हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने चैनल लैंग्वेज एकेडमी में। और हम डेसिमल एंड फ्रैक्शन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसके कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 जो मैं छोड़ रहा हूं उसमें आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन कराए हैं उसी तरीके से आपको मल्टीप्लाई कराना है। अगर मिक्स फ्रैक्शन देखे तो उसको कन्वर्ट कर लीजिए, देन मल्टीप्लाई कराइए। मल्टीप्लाई का रूल आपको पता है, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में हमें यह बताना है कि विच इज ग्रेटर। विच इज ग्रेटर, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में आपको बताना है कि 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8। इसका मतलब ये है कि आपको इसमें से और इसमें से बताना है कि कौन सा बड़ा है। तो इसमें से और इसमें से बड़ा बताने के लिए पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा और इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 2/7 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और ये 3/4। इसी तरीके से इसको देखिए 3/5 इंटू 5/8, ठीक है। अब क्या करिए, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करा दीजिए, यानी कि 2 3 6 और 7 4 28, 3 5 15। इसमें तो कट रहा है ना 5 से 5, तो 5 से 5 काट दीजिए और ये हो गया आपका 3/8। एक मिनट रुक जाइए, देखिए ये वाला जो हमारा फ्रैक्शन है ये रिड्यूस्ड हो जाएगा थोड़ा सा। 2 3 6, 2 1 2 और 2 4 8। ये हो गया हमारा 3/8 और ये हो गया हमारा 3/14 और ये हो गया हमारा 3/8। मैंने आपको जब कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन बताया था तो उसमें आपको एक चीज बताई थी, जब आप कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन करेंगे तो आप डिनोमिनेटर चेक कीजिए। डिनोमिनेटर अगर एक सा होता है तो न्यूमरेटर देखते हैं, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा। लेकिन एक केस मैंने आपको ये बताया था कि अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो आप न्यूमरेटर देखिए। अगर न्यूमरेटर सेम है तो फिर देखिए डिनोमिनेटर को चेक कीजिए, अगर जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो फ्रैक्शन छोटा। इसका मतलब ये वाला डिनोमिनेटर बड़ा है और ये वाला डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये जो छोटा है ये एक्चुअल में बड़ा होगा, तो आपका आंसर होगा ये। ठीक। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या कह रहा है कि 1/2 ऑफ 6/7 और 2/3 ऑफ 3/7। सॉल्व कर लीजिए। 1/2 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 6/7 और 2/3 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 3/7। देखिए ये 2 से 6 कट रहा है आराम से, 2 1 2, 2 3 6, इस 3 से ये 3 खत्म। यहाँ क्या आया, 1 की मल्टीप्लाई 3 से यानी कि 3/7 और यहाँ क्या बचा 2 और यहाँ भी 7। अब देख लीजिए इसका डिनोमिनेटर सेम आ गया, डिनोमिनेटर सेम आ गया तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा, यानी कि 2 और 3 में 3 बड़ा है तो ये फ्रैक्शन बड़ा है। ये हमारा आंसर। ठीक। अगला जो क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम आ गया है, वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है, तो हम इसको करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, सैली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन अ रो। मतलब सैली ने जो है वो 4 प्लांट्स सैपलिंग करे, सैपलिंग का मतलब लगाए एक रो के अंदर। इन हर गार्डन द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट सैपलिंग्स इज 3/4 मीटर। मतलब कि जो डिस्टेंस थी पेड़ों को लगाने की वो क्या थी, 3/4 मीटर थी, मतलब बराबर बराबर वाले जो पेड़ थे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। मतलब उसने एक रो के अंदर 4 सैपलिंग्स में प्लांट लगाए और जो एडजेसेंट प्लांट थे उनकी बीच की डिस्टेंस थी 3/4 मीटर। इसको हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि सैली ने जो है वो सैपलिंग्स में लगाए, ठीक है, 4 सैपलिंग्स में एक रो में प्लांट लगाए, यानी कि 1 2
3 और एक ये 4। एक सैपलिंग्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको गिवन है, कितनी गिवन है भाई? वो आपको गिवन है 3/4 मीटर, यानी कि जो एडजेसेंट सैपलिंग्स हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 3/4 मीटर। आपको क्या करना है, इस पहली वाली और इस लास्ट वाली के बीच की डिस्टेंस निकालना है कितनी है। ठीक, देखिए इसके अंदर यूनिटरी मेथड हम लगा सकते हैं किस तरीके से। आपको क्या पता है, आपको यह पता है कि एक सैपलिंग के बीच की डिस्टेंस कितनी है। एक सैपलिंग मतलब दो सैपलिंग के बीच की डिस्टेंस कितनी है, दो सैपलिंग के बीच की डिस्टेंस है 3/4। आपको निकालना है फर्स्ट वाली और लास्ट वाली के बीच की। ठीक, फर्स्ट वाली और लास्ट वाली के बीच की निकालना है। देखिए इसको इस तरीके से करते हैं कि हमें एक की पता है और यहाँ पे निकालना है, तो आप इन सबको ऐड कर दीजिए, इसी तरीके से होगा ना। डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सैपलिंग्स, टू एडजेसेंट सैपलिंग्स कितनी दे रखा है, 3/4 मीटर। अब क्या करना है, अब आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग। क्या हो जाएगा, ये पता है और ये टोटल निकालना है, तो ये प्लस ये हो जाएगा 3/4। मतलब कि ये 3/4 टोटल कितने हैं, 3 है ना, 3/4, 3/4 ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं ना इनको। एक पता है इतने की निकालना है, तो ये 1 2 3 टोटल 3 है, तो 3/4 कितने हैं, 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करा दी, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और अपॉन 4। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स में, ये 4 ऐसे ही रहेगा, 4 2 जा 8 और ये 1। इसकी यूनिट क्या है, मीटर। ठीक, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, एक बार देख लीजिए, एग्जाम में आ सकता है, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6, लिपिका रीड्स ए बुक फॉर 1 and 3/4 आवर्स एवरी डे। मतलब लिपिका जो है वो 3/4 घंटे हर दिन कोई किताब पढ़ती है। शी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 डे। मतलब उसने पूरी किताब जो है वो 6 दिन में पढ़ ली। हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक। हाउ मेनी आवर्स इन ऑल, मतलब उसको टोटल कितने घंटे चाहिए पूरी बुक को पढ़ने के लिए। ठीक, हमें ये निकालना है। तो बेसिकली हमें इसमें जो हमें दे रखा है कि लिपिका हर दिन जो है वो एक सही 3/4 आवर पढ़ती है और पूरी बुक उसने 6 दिन में पढ़ दी। तो 6 दिन में कितने घंटे उसने किताब पढ़ी, आपको यही निकालना है ना। क्वेश्चन को देखिए करने से पहले समझना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। जब एक बार आप पढ़ लोगे अच्छे से तो आपके समझ में आने लगेगा कि आपको एक्चुअल में करना क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है कि लिपिका रीड्स ए बुक फॉर 1 and 3/4 आवर्स एवरी डे। तो आप इसको इस तरीके से लिखिए कि एवरी डे लिपिका रीड्स ए बुक, एवरी डे लिपिका रीड्स अ बुक। कितना, 1 and 3/4 आवर्स। बात समझ में आई ना, 1 and 3/4 आवर एवरी डे लिपिका रीड्स अ बुक। मतलब हर दिन लिपिका किताब पढ़ती है कितने घंटे, 1 and 3/4 आवर्स। और उसने पूरी किताब कितने दिन में पढ़ ली, 6 दिन में। शी रीड्स एंटायर बुक इक्वल टू 6 डेज। तो आपको यह निकालना है कि हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक। मतलब कि उसको टोटल कितने घंटे लगे, हाउ मेनी आवर्स।
इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक। तो आपको क्या निकालना है, टोटल आवर्स टू रीड द बुक बाय लिपिका, यही तो निकालना है ना। तो आपको पता है भाई, एक दिन का पता है कि वन डे, इन वन डे लिपिका रीड्स अ बुक इक्वल टू 1/3/4 आवर्स। आपको कितने दिन का निकालना है, आपको निकालना है 6 दिन का। 6 दिन में कितने घंटे पड़े, यूनिटरी मेथड लग जाएगा। एक का पता है, 6 का निकालना है, तो क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। 6 डेज लिपिका रीड्स अ बुक इक्वल टू 6 इंटू 1/3/4 आवर। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 6 को ऐसे लिखा रहने दीजिए, 4 1 ज़ा 4, ये जो 1 इस तरीके से कुछ है, गलती हो जाएगी आपके समझने में अगर मैंने सही नहीं करा। 4 1 ज़ा 4, 4 और 3 7, 7/4। उसके बाद में 6 की मल्टीप्लाई करा दीजिए, या फिर एक काम करिए, देखिए 4 और 6 किसी नंबर से कट रहा है, हाँ कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। 3 की मल्टीप्लाई 7 से 21/2। इसको हम कर लीजिए कन्वर्ट मिक्स में, किस तरीके से करेंगे, ये जाएगा 10 टाइम्स और एक बचेगा हमारा आंसर, ये आ गया आवर। मतलब उसको पूरी बुक पढ़ने के लिए 10 घंटे और 1/2 आवर चाहिए, यानी कि 10.5 घंटे चाहिए। 10.5 घंटे में पूरी बुक को खत्म कर देगी कौन, लिपिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा है कि एक कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। मतलब कि एक कार जो है वो 16 किलोमीटर चलती है 1 लीटर पेट्रोल में। 1 लीटर पेट्रोल डलवाने में कार कितना चलती है, 16 किलोमीटर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। मतलब कि वो कितनी डिस्टेंस चलेगी अगर मैं उसमें 2 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल डालूं। यूनिटरी मेथड से होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक, क्या हमें गिवन है, 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, क्या लिखेंगे इसके अंदर, इसके अंदर हम इस तरीके से लिखेंगे कि कार रन्स इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। कितना कितना चल रही है, 16 किलोमीटर में। आपको निकालना कितने में है, आपको डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस इन कितने लीटर पेट्रोल में, 2 3/4, 2 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल, यही तो निकालना है ना आपको। देखिए 1 लीटर का आपको पता है कितना, 16 किलोमीटर, आपको निकालना है इतने लीटर में कितना किलोमीटर। ठीक, तो आप लिख लीजिए फिर से इसको, 1 लीटर ऑफ पेट्रोल बाय कार इक्वल टू 16 किलोमीटर डिस्टेंस। आपको निकालना कितने में, 2 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल बाय कार इक्वल टू 16 की मल्टीप्लाई करा दीजिए 2 3/4 से। बहुत आसान क्वेश्चन है, यूनिटरी मेथड देखिए हर क्वेश्चन में लग रहा है, इसीलिए यूनिटरी मेथड को सीखना बहुत जरूरी है। आप एक बार पिछला लेक्चर देख लीजिएगा। अब क्या करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई 2 से, 4 2 8, 8 में 3 ऐड करिए 11, 11/4। इस 4 से ये 16 कट रहा है, यहाँ कट रहा है, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, और 4 की मल्टीप्लाई 11 से कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका 44 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन 2 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल। बहुत इजी क्वेश्चन था। देखिए ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, हम कर लेते हैं फिनिश फटाफट। प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स, मतलब आपको इस बॉक्स के अंदर नंबर प्रोवाइड कराना है, सच दैट 2/3 इंटू बॉक्स इक्वल टू 10/30। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझाता हूँ आपको किस तरीके से करते हैं। इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच क्या होती है, अप्रोच, क्वेश्चन को करने की अप्रोच बहुत जरूरी होती है। जब तक आप अप्रोच ना सीखेंगे तब तक आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट वाला पार्ट है, क्या लिखा हुआ है भाई, 2/3 इंटू
फिर है एक बॉक्स बना हुआ, उसके बराबर में आपका लिखा हुआ है 10/13। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 2/3 की आप किससे मल्टीप्लाई कराएं जो 10/30 आ जाए। ठीक, जाहिर सी बात है फ्रैक्शन का चैप्टर पढ़ रहे हैं और पहला नंबर भी फ्रैक्शन है, आंसर भी फ्रैक्शन में मिल रहा है, तो इसका मतलब ये भी फ्रैक्शन होगा। तो मैं बिना किसी शक के यहाँ एक डिवाइड का निशान लगा दूंगा। अब देखिए क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से की होगी, तो मुझे ये 10 मिला होगा। तो मैं इस 2 की मल्टीप्लाई किससे कराऊं जो मुझे 10 मिल जाए? भाई बहुत आसान है, 5 से करा दूं तो मुझे 10 मिल जाएगा। अब डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से करा दी होगी तो मुझे क्या मिला होगा? 30 मिला होगा। तो अब मैं इस 3 की मल्टीप्लाई किससे कराऊं जो मुझे 30 मिल जाए? 3 की मल्टीप्लाई 10 से करा दो तो आपको क्या मिल जाएगा? 30 मिल जाएगा। क्वाइट इजी, कितना आसान क्वेश्चन है ना? आसान क्वेश्चन। ठीक, दूसरा वाला देखिए, दूसरे वाले में क्या कह रहा है? दूसरे वाले में ये कह रहा है कि द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन इन बॉक्स इज, ये जो हमें मिला है बॉक्स के अंदर, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म पूछिए। बताइए कितना आसान क्वेश्चन पूछ लिया। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है कि आपको किसी एक ऐसे नंबर से इन दोनों नंबरों को काटना है। तो भाई वो नंबर 5 भी ऐसा है जिससे ये दोनों कट जाएंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/2, ये आपका आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बी वाला क्वेश्चन। बी वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि 3/5 इंटू ये बॉक्स है और इक्वल है कितना? 24/75। अब फिर वही बात, एक पहला नंबर फ्रैक्शन, आंसर भी फ्रैक्शन, तो इसका मतलब इट शुड बी फ्रैक्शन। यहाँ डिवाइड का निशान लगा लीजिए। तो 3 की मल्टीप्लाई किससे कराई होगी जो मुझे 24 मिला होगा? तो भाई 3 8 जा 24 होते हैं। अब 5 की मल्टीप्लाई किससे कराई होगी जो मुझे 75 मिला होगा? अब यहाँ पर थोड़ा सोचने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि 5 का टेबल आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे 10 तक, और 5 का टेबल जो 10 तक होता है वो कितना होता है? 50, और ये नंबर निकल गया 50 से ऊपर, यानी कि ये आ गया 75। बात समझ में आई ना आपके? तो आपको क्या करना है, टेबल से थोड़ा बाहर निकलना है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये 2 की मल्टीप्लाई मैं 5 से करा रहा हूं, 2 की मल्टीप्लाई मैं 5 से करा रहा हूं और मुझे मिल रहा है 10, तो मैं आपसे ये फिर सवाल पूछूं कि मैं 10 को किस नंबर से डिवाइड करूं जो मुझे आंसर मिले 5। अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 5 से करा रहा हूं तो मुझे आंसर मिल रहा है 10, तो मैं 10 को किस नंबर से डिवाइड करूं जो मुझे आंसर मिले 5? तो आप क्या करोगे? आप इस 2 को डिवाइड करा दोगे 10 से, जो इधर साथ में 2 था इस 2 से डिवाइड करा दोगे, 2 5 जा 10। कितना इजी है ना? बस यही कॉन्सेप्ट यहां लगना है। अब यहां पर मुझे पता लगाना था कि 5 की मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई कराऊं जो 75 मिले। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि 75 को मैं डिवाइड कर दूं 5 से, तो मेरा वो नंबर आ जाएगा आराम से आएगा ना। 75 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 1 जा 5, यहाँ से 2 बचे, ये हो गया 25, 5 5 जा 25। इसका मतलब ये है कि 5 की मल्टीप्लाई 15 से करा दो। ठीक, ये सब आपको करने को नहीं मिलता। अगर आपको 15 का टेबल याद होता तो डायरेक्ट आप 15 5 जा 75 कर लेते और यहाँ पर आंसर लिख के आगे बढ़ जाते। ठीक, अब कह रहा है कि ये जो मुझे बॉक्स के अंदर मिला है 8/15, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? अब इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने का मतलब ये है कि कोई ऐसा नंबर जिससे ये दोनों कट जाए। तो भाई मेरी नज़र में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिससे ये दोनों कट जाए, तो इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी वो यही होगी 8/15। ना ही ये मिक्स में कन्वर्ट हो सकता क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स में कन्वर्ट नहीं होता। ठीक, तो ये वाली एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट करा दी है। अगले वाले लेक्चर में हम डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे। इस वाले आपको क्वेश्चंस में कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा और प्रैक्टिस जरूर करिएगा, रिवाइज जरूर करिएगा। रिवाइज क्या है? आपकी एक डोज है जो आपको लेना ही लेना है। बिना रिवाइज के आप अच्छे से नहीं पढ़ सकते, रिवाइज के बिना कुछ भी नहीं है। ठीक, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।